Bismillahirrahmanirrahim. Class 10th. Assalamu alaikum. I am Sir Yasir, your computer science teacher. Today we are going to start unit number 2 which is programming in C. आज हम unit number 2 start करेंगे which is programming in C. इसमें हम C प्रोग्रामिंग के हवाले से बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे कि किस तरह से C लैंग्वेज के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो C इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मदर ऑफ़ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मीन्स कि अगर आप C लैंग्वेज को सीखते हैं तो इसके बाद बाकी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा। तो और फर्स्ट टॉपिक इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम। सो व्हाट इज़ मेंट बाय कंप्यूटर प्रोग्राम। हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है और हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या पर्पस होता है। तो बेसिकली द कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंपाइलर व्हाट टू डू इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम. So computer program is set of instruction and these instructions are written according to syntax of a programming language. तो बेसिकली जो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और ये इंस्ट्रक्शंस उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी कोई भी जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए आप कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? दैट टेल्स द कंपाइलर व्हाट टू डू, जो कंपाइलर को बोलेंगी कि उसने क्या करना है। हम जनरली कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो सिर्फ कंप्यूटर के हम वही फीचर्स यूज़ कर सकते हैं जो किसी सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हैं। पहले से वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं हम उन्हें ही यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ नया करें, आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करें और कंप्यूटर आपकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती हो। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आप कंपाइलर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कंपाइलर उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जो मेन टास्क हैं जो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम परफॉर्म करता है, दीज आर द कंप्यूटर प्रोग्राम आर डेवलप्ड टू परफॉर्म अ टास्क अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट। पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप कंप्यूटर प्रोग्राम क्यों लिखना चाहते हैं कि आप कंप्यूटर से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फंक्शनैलिटी लेना चाहते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर से जो भी फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं। उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स का लिखना आना ज़रूरी है। सेकंड, अ कंप्यूटर प्रोग्राम वर्क्स अकॉर्डिंग टू एन इंस्ट्रक्शंस। तो वैसे अगर आप कंप्यूटर को जो यूज़ करते हैं वो जो फीचर्स हैं वही आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर आपकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करे तो आपको उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं जिनकी मदद से वो प्रोग्राम परफॉर्म करता है या वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। द नेक्स्ट इज़ द कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब अगर आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आना ज़रूरी है। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी आपको, जब आप उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे वो सी लैंग्वेज है जिसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स लिखने के काबिल हो जाएंगे। अ पर्सन हु राइट्स कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर। तो वो पर्सन जो प्रोग्रामिंग करता है या जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है वो प्रोग्रामर कहलाता है। आप भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के एक अच्छे प्रोग्रामर हो सकते हैं, अच्छे डेवलपर हो सकते हैं और इन फ्यूचर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स हैं जिसमें सी है, C++ है, C# है, जावा है, बेसिक है, एटसेट्रा। तो दीज ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज टू डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आप वन बाय वन इन फ्यूचर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखते जाएंगे। यहाँ पे हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं वो हमारे पास क्या है? सी लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोग्राम सिंटैक्स। अब आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसके लिए एक जनरल रूल होता है। सिंटैक्स रेफर्स टू द जनरल रूल ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू विच स्टेटमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम आर रिटन। तो कोई भी प्रोग्राम जब आप लिखते हैं उसमें जो स्टेटमेंट्स लिखने का एक जनरल मेथड होता है, जनरल तरीकाकार होता है, उसे आप प्रोग्राम सिंटैक्स कहते हैं। जिस तरह आप मैथ्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलाज पढ़ते हैं, उन फार्मूलाज को आप डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सेम जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए एक जनरल रूल होता है, जनरल सिंटैक्स होता है जिसके अकॉर्डिंग आप फिर स्टेटमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस सिंटैक्स को सीखना ज़रूरी है। वो सिंटैक्स अगर आपको याद हो तो उस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आप सिंपल और कम्प्लेक्स दोनों तरह की स्टेटमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो प्रोग्राम सिंटैक्स डिफाइंस द वे टू राइट करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आप स्टेटमेंट
सिंटैक्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो वो करेक्ट होंगी। अगर आप सिंटैक्स को वायलेट करते हैं, सिंटैक्स के मुताबिक नहीं लिखते, तो वो आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट्स होंगी और वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास जनरल सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। तो अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो पहले उसकी डेटा टाइप लिखेंगे, फिर आप उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे। डेटा टाइप जो है वो कंपाइलर को बताती है कि किस टाइप का डेटा आप इनपुट करने जा रहे हैं, और वेरिएबल नेम जो है वो आपका वेरिएबल का नेम होता है जिस वेरिएबल के अंदर आप वो डेटा टाइप, वो वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। अब ये हमारे पास जनरल सिंटैक्स है कि पहले आपने डेटा टाइप लेनी है, फिर वेरिएबल नेम। इसी की एग्जांपल डेटा टाइप इंट है, इसमें मींस कि आप इंटीजर डेटा स्टोर करना चाहते हैं, और सम हमारा वेरिएबल नेम है, विच मीन सम के वेरिएबल के अंदर आप इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं। अब ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हमने सिंटैक्स के अकॉर्डिंग लिखी। डेटा टाइप की जगह हमने लिखा इंट अगर आप इंटीजर डेटा स्टोर करना चाहते हैं, वेरिएबल नेम की जगह हमने वेरिएबल नेम का नेम सम रखा, और लास्ट में सेमी कॉलम एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ होते हैं, तो यहाँ भी हमने सेमी कॉलम एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ किए। तो यानी जो कोई भी आप प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए उसका सिंटैक्स का आना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्राम सिमेंटिक। अब जो हमारे पास प्रोग्राम सिमेंटिक है, इट डिस्क्राइब मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप सिंटैक्स लिखने से पहले सिमेंटिक भी लिख सकते हैं, जिसमें हम मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं जिनसे उनका पर्पस वाजे हो। सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं कि आप किस सीक्वेंस में उस प्रोग्राम को बनाएंगे। यानी सिंटैक्स के लिए तो आपको प्रॉपर सिंटैक्स का आना ज़रूरी है, सिमेंटिक के लिए आपको प्रॉपर सिमेंटिक का आना ज़रूरी नहीं, बल्कि आप ऐसी स्टेटमेंट्स लिखें जिनसे पर्पस वाजे हो कि आप क्या करने जा रहे हैं, और उन स्टेटमेंट्स की मदद से ये भी वाजे हो कि आपका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, कि आप किस ऑर्डर में उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स, अगर आप टू वेरिएबल्स एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। तो ये अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स नहीं है, एक सिंपल हमने स्टेटमेंट लिखी है जिसमें हम दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो उनका रिजल्ट हम प्रोडक्ट के नाम से जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। सेम अगर आप दो वेरिएबल्स को ऐड करना चाहते हैं, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो उसके लिए भी हम एक सिमेंटिक के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई को सम करके जो है वो सम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करे। तो सिंटैक्स हमारे पास जनरल रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, जबकि सिमेंटिक आपकी मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स होती हैं और उन स्टेटमेंट्स का ऑर्डर करेक्ट होना चाहिए ताकि आप रिक्वायर्ड रिजल्ट को हासिल कर सकें। तो यहाँ पे हमने आज टुडे वी डिस्कस अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड व्हाट इज मेंट बाय कंप्यूटर प्रोग्राम। सो प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंपाइलर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो computer program is a set of instruction according to which a compiler perform different types of tasks. You have to know a programming language in order to create computers program, and a person who create program is called programmer. तो वो लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो प्रोग्रामर कहलाते हैं, और अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आना ज़रूरी है। यहाँ पे हम जो लैंग्वेज डिस्कस करेंगे वो है क्या है, सी लैंग्वेज है। ठीक है जी।